मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी चाहते हैं कि प्रभु ईश्वर हमें सुख दें, हमारा जीवन सुखमय हो जाए, हमारे जीवन में तरक्की आ जाए, परिवार में शांति हो, हर कार्य में सफलता हो। ये हम सबकी चाह है, लेकिन चाहना काफी नहीं है। संत पौलुस आज हमें एक वचन सुनाना चाहते हैं। गलातियों के नाम पौलुस के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 1 में पौलुस कहते हैं, मेरे कहने का अभिप्राय यह है, जब उत्तराधिकारी अवयस्क है, वो सारी संपत्ति का स्वामी होते हुए भी दास से किसी तरह भिन्न नहीं है। और एक बार पढ़ता हूं, पौलुस कहते हैं, जब उत्तराधिकारी अवयस्क है, वो सारी संपत्ति का स्वामी होते हुए भी दास से किसी तरह भिन्न नहीं है। एक बहुत गहरी बात है। हम सभी ईश्वर की कृपाएं प्राप्त करना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, लेकिन पौलुस एक सुंदर उदाहरण के द्वारा हमें प्रभु की वाणी सुनाते हैं। एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए एक धनी इंसान है और उसका एक बेटा है, एक ही बेटा है, लेकिन बालिग नहीं है, नाबालिग है, 14-15 साल का है। पौलुस कहते हैं कि वो अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी होने के बावजूद दास से भिन्न नहीं है। कोई भी धनी बाप अपनी संपत्ति को उस बेटे के ऊपर नहीं सौंपेगा जब तक कि वो बालिग ना बने, वयस्क ना बने, उसके लिए तैयार ना हो। वो बेटा तब तक उसको प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक वो वयस्क ना बने। हमारे लिए भी यही बात है। पवित्र वचन में बताता है कि ईश्वर धनी है, करुणा के धनी, आशीष का धनी, वैभव का धनी, प्रेम का धनी, ज्ञान का धनी। लेकिन उस धनी ईश्वर से इन सारे धन को प्राप्त करने के लिए हमें वयस्क होना जरूरी है, प्रौढ़ होना जरूरी है, बालिग होना जरूरी है। मैं देखता हूं कि हालांकि हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं, हम लोगों के व्यवहारों को देखकर ऐसा लगता है जैसा कि हम नाबालिग हैं। कैसे छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग लड़ बैठते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं। कितना हमारे अंदर ईर्ष्या है, जलन है, झगड़ा है। इन सारी परिस्थिति में हम ईश्वर की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें बढ़ने की जरूरत है, वयस्क होने की जरूरत है, विश्वास में वयस्क होने की जरूरत है, ईश्वरीय ज्ञान और प्रज्ञा में वयस्क होने की जरूरत है, हमें प्रेम में वयस्क होने की जरूरत है। तभी हम ईश्वर की कृपाओं को प्राप्त कर सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 18 में प्रभु यीशु पेतरुस को संबोधित करते हुए कहते हैं, जब तुम जवान थे अपना कपड़ा स्वयं पहनते थे और जहां जहां तुम जाना चाहते थे वहां चलते फिरते थे। लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे, दूसरा कोई तुम्हें कपड़ा पहनाएगा और वहां ले चलेगा जहां तुम जाना नहीं चाहते थे। बहुत सुंदर बात है। प्रभु पेतरुस से कहते हैं, जब तुम जवान थे अपना कपड़ा स्वयं पहनते थे और जहां जहां तुम चलना फिरना चाहते थे वहां चलते थे। लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे, दूसरा कोई तुम्हें कपड़ा पहनाएगा और तुम्हें वहां ले चलेगा जहां तुम जाना नहीं चाहते थे। हम जानते हैं पेतरुस प्रभु यीशु के शिष्यों का अगुआ था। प्रभु के मरने से पहले पेतरुस ने प्रभु से कहा था, ये सभी लोग आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन हम जानते हैं जब ऐन मौका आया, यीशु पकड़े गए, पेतरुस कहीं नजदीक नहीं था। वो भी अन्य शिष्यों की तरह भाग गया। वो कलवारी पहाड़ तक जाना नहीं चाहता था, यीशु के संग चलना नहीं चाहता था। जब उसे पूछा गया, क्या तुम उसके शिष्य नहीं हो,
पेतरुस ने क्या कहा, मैं उस शपथ खाकर कहता मैं उसको नहीं जानता हूं। तो पेतरुस कलवारी पहाड़ तक जाना नहीं चाहता था। प्रभु ने कहा कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम जहां नहीं जाना चाहते थे वहां तुम्हें ले जाया जाएगा। ये जवान और बूढ़े का मतलब क्या है? हम जानते हैं पेतरुस बूढ़ा होकर तो नहीं मरा। जवान और बूढ़े का मतलब क्या है? जवान का मतलब जब बालिग नहीं है, वयस्क नहीं है, प्रौढ़ नहीं है। जब हम आध्यात्मिकता में प्रौढ़ नहीं है, वयस्क नहीं है, मनमानी जीवन जीते हैं, जहां जाना चाहते वहां जाते हैं, जो बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं, जो करना चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक रूप से प्रौढ़ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना सीखेंगे। वास्तव में ऐसा ही हुआ। पेतरुस जिस कलवारी तक जाना नहीं चाहता था, बाद में आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के बाद यीशु की तरह मरने के लिए तैयार हो गया। हम सभी को इसलिए बढ़ने की आवश्यकता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले ज्ञान में और प्रज्ञा में बढ़ने की आवश्यकता है। ज्ञान में और प्रज्ञा में बढ़ने की आवश्यकता। अभी मुझे याद है, जब मैं कक्षा 9 में पढ़ रहा था, एक आध्यात्मिक साधना कर रहा था। जो भाई साधना देने के लिए आए थे, उन्होंने हम में से हर एक किशोर से मिलने का प्रयास किया। मैं उनके सामने बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि देखो बेटे, तुम बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रज्ञा की कमी है, इसीलिए तुम प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करो। उस समय से मैं प्रभु से प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु मुझे विवेक दीजिए, मुझे प्रज्ञा दीजिए। राजा सुलेमान के बारे में राजाओं के ग्रंथ के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे, राजा सुलेमान ने ईश्वर से कहा कि मुझे विवेक दीजिए, मुझे समझ दीजिए। याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 5 में याकूब कहते हैं, अगर आप में से किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वो प्रार्थना करें और उसे प्रज्ञा मिलेगी। हमें प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु मुझे प्रज्ञा में बढ़ा दे, विवेक में बढ़ा दे। प्रज्ञा के ग्रंथ के अध्याय 7 वाक्य 7 में आप पढ़ेंगे, मैंने प्रार्थना की और मुझे प्रज्ञा मिली, मैंने विनती की और मुझ पर विवेक प्रज्ञा का आत्मा उतरा। इसलिए हमें प्रज्ञा में बढ़ने की आवश्यकता। उसी तरह हमें विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है। लूकस के समाचार के अध्याय 17 उसके वाक्य 5 में आप पढ़ेंगे, शिष्यों ने, प्रेरितों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। बचपन में हमारे माता पिता ने या अन्य लोगों के द्वारा हमारे अंदर विश्वास रोपा गया, हम बढ़ते गए, हमारा शरीर बढ़ता गया, विचार, मन, बुद्धि सब कुछ बढ़ती गई। सवाल यह है, क्या हमारा विश्वास बढ़ा है? हमारे शरीर के अनुसार, बुद्धि के अनुसार क्या हमारा विश्वास बढ़ा है? मार्कुस के समाचार के अध्याय 9 वाक्य 24 में हम पढ़ेंगे उस आदमी के बारे में जिसने अपने पुत्र को यीशु के शिष्यों के पास ले आया, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। शिष्य कुछ नहीं कर पाए तो यीशु के पास ले आए और यीशु से कहा कि हो सके तो कुछ कीजिए। प्रभु ने कहा हो सके तो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो उस पिता ने पुकार कर क्या कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। हमारे विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस आश्रम में आने के बाद मेरा विश्वास बढ़ता गया और जितना मेरा विश्वास बढ़ता गया उतना उस विश्वास का मैंने चमत्कार पूर्ण प्रमाण बाहर देखना शुरू किया। तो हमारा विश्वास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे जीवन में प्रभु के चमत्कार भी देखने को मिलेंगे। हमें बेईमानी से बाहर आने की जरूरत है, हमें ईमानदारी में बढ़ने की आवश्यकता है। लूकस के समाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम इस संसार के धन में ईमानदार नहीं होगे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? अगर तुम इस संसार के धन में ईमानदार नहीं होगे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? हमें ईमानदारी में बढ़ने की आवश्यकता है।
तो हमें ज्ञान में, प्रज्ञा में, विश्वास में, ईमानदारी में बढ़ने की आवश्यकता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 में हमें मूसा के बारे में पढ़ने को मिलता है। आपने मूसा के बारे में सुना है। मूसा इस्राएली था, यहूदी था, और मिस्र देश में मूसा को मिस्र के राजा फिरौन की बेटी ने पाला था, क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर था। राजमहल में वो पल रहा था। हालांकि रानी को मालूम था कि यहूदी है, मूसा को भी मालूम था, लेकिन वहां पर पल रहा था। अब देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है। विश्वास के कारण सयाना हो जाने पर मूसा ने फिरौन की पुत्री का बेटा कहलाना अस्वीकार किया। उन्होंने पाप का अल्पस्थायी सुख भोगने की अपेक्षा ईश्वर की प्रजा के साथ अत्याचार सहना अधिक उचित समझा। मैं आपको समझाता हूं। मूसा हालांकि यहूदी था और यहूदी लोग मिस्र देश में सताए जा रहे थे। मूसा मिस्र के फराउन के घर में, राजमहल में पल रहा था, बड़ा हो रहा था। बड़ा होने के बाद, सियाना होने के बाद मूसा ने राजमहल छोड़ दिया। राजमहल के सुख भोगने से बेहतर उसने सोचा कि मैं एक सच्चे यहूदी के रूप में राजा का अत्याचार सहूंगा। जब मूसा सयाना हुआ, हमें भी सयाना होने की जरूरत है, हमें भी बढ़ने की जरूरत है। हमें संत फ्रांसिस असीसी के बारे में पढ़ने को मिलता है। असीसी के संत फ्रांसिस के बारे में, एक बहुत बड़े वस्त्र व्यापारी का बेटा था, धनी था, युवावस्था में उद्दंड था, दबंग था, अपनी सुंदरता पर, अपनी युवावस्था पर, अपने धन पर घमंड करता था। लेकिन जब उसे यीशु का साक्षात्कार मिला, यीशु से मिला, प्रभु ने पूछा तुम किसकी सेवा करना चाहते हो? मालिक की सेवा करना चाहते हो या नौकर की सेवा करना चाहते हो? उसने कहा मैं तो मालिक की सेवा करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा जिस संसार की तू सेवा कर रहा है वो तो नौकर है। उसका जीवन बदल गया। फ्रांसिस सयाना हो गया, आध्यात्मिक रूप से प्रौढ़ हो गया, बालिक हुआ। उसके जीवन में प्रभु की कृपाएं बरसने लगी, प्रभु का आनंद उसमें छा गया। हम सभी को इसी तरह सयाने होने की आवश्यकता है, बालिक होने की आवश्यकता है, हमें बढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु के बारे में लूकस के समाचार के अध्याय 2 उसके वाक्य 40 और 52 में पढ़ने को मिलता है। लूकस अध्याय 2 40 और 52 कि यीशु बुद्धि में और बल में बढ़े। बचपन की बात है, यीशु बुद्धि में और बल में बढ़े, यानी शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक बुद्धि का अर्थ यहां पर जो आजकल हम समझते हैं विज्ञान का ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, बल्कि ईश्वरीय ज्ञान। यीशु ईश्वरीय ज्ञान में और शारीरिक रूप से भी बढ़े। हमें भी इसी तरह बढ़ने की आवश्यकता है। आप मुझसे सवाल करेंगे कैसे हम सयाने हो जाएंगे आध्यात्मिक रूप से, कैसे हम बालिक होंगे, प्रौढ़ होंगे? आपके सामने मैं 2 बातें रखना चाहता हूं। पहली बात है प्रार्थना। हमें लूकस के समाचार के अध्याय 3 वाक्य 21 और 22 में पढ़ने को मिलता है। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा उन पर उतरा और उनको एक वाणी सुनाई दी। क्या वाणी है? तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, यीशु को पिता की आवाज, प्रभु पिता की वाणी सुनाई दी। क्या? तू मेरा प्रिय पुत्र है। प्रार्थना में प्रभु यीशु को पहचान मिली कि मैं कौन हूं। मैं मरियम का बेटा नहीं हूं, मैं यूसुफ का बेटा नहीं हूं, मैं ईश्वर का बेटा हूं। और प्रभु यीशु इसी ज्ञान में बढ़ते गए। हमें लूकस के समाचार के अध्याय 2 वाक्य 49 में पढ़ने को मिलेगा। प्रभु यीशु किशोर थे, 12 साल की उम्र के थे, यरूशलेम मंदिर में खो गए थे,
और उनकी मां मरियम और यूसुफ उनकी खोज में वहां पे आए। मरियम ने उनसे पूछा कि बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो प्रभु ने क्या कहा कि आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के भवन में हूंगा। यरूशलेम मंदिर को यीशु 12 साल की उम्र में पिता का भवन कहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु इस ज्ञान में बढ़ते गए कि मैं ईश्वर का बेटा हूं। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी कितनी छोटी है। मैं फलाने जात का हूं, फलाने धर्म का हूं, फलाने परिवार का हूं, फलाने जनजाति का हूं, मैं फलाने का बेटा हूं। और जब तक हम अपने ईश्वर को नहीं जानेंगे प्रार्थना के द्वारा, तब तक हमारी पहचान बहुत छोटी होगी और हम भी उतने ही छोटे होंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक छोटा सा बालक स्कूल में पढ़ रहा है, उसका पिता मिलिट्री में है। बालक से पूछा जाता है कि बेटा तेरा क्या नाम है? नाम बताता है। पिता का क्या नाम है? नाम बताता है। पिता कहाँ है, पापा कहाँ है? बोलता है कि मिलिट्री में है। लेकिन बाद में किसी ने उससे कहा, तुम जानते हो तुम्हारा पापा मिलिट्री में कैप्टन है, बहुत बड़ा अधिकारी है। अगले दिन वो स्कूल आएगा, कोई उसे पूछे कि तेरा पिता कौन है, तेरा पापा कौन है, तो बोलेगा मेरा पापा मिलिट्री में अधिकारी है, कैप्टन है। देखिए, थोड़े से ज्ञान के द्वारा उस बालक का कैसे स्वभाव और व्यक्तित्व बदल गया। मुझे बड़ा दुख होता है, इस संसार में बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग छोटी पहचान में जीवन जीते हैं। मैं फलाने जात का हूं, मैं फलाने का बेटा हूं। और जितना आपके पिता के बारे में आपको ज्ञान होगा, उतना आप अपने को छोटा मानेंगे। अगर आप सोचेंगे आप कि मेरा पिता मेरा ईश्वर है, मैं आपसे कहता हूं कि आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। आप बड़े हो जाएंगे, आप बालिग होते जाएंगे। आप जानिए, प्रार्थना में हम बढ़ते हैं। आप सुनिए, जब मैं प्रार्थना की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि मांगने में। अधिकतर लोगों के लिए प्रार्थना का मतलब है मांगना। मैंने मांगा मुझे मिला, वो तो भिखमंगा है। प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है। मांगना प्रार्थना का एक छोटा हिस्सा है। प्रार्थना का मतलब है ईश्वर से जुड़ना। ईमानदारी से सोचिए, क्या मैंने प्रभु के साथ जुड़ने के लिए समय निकाला है? आई टेल यू, योर आइडेंटिटी इज गोइंग टू चेंज एंड योर पर्सनालिटी इज गोइंग टू चेंज। अगर ईमानदारी से आप ईश्वर के साथ जुड़ेंगे, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आप बदल जाएंगे। आपको इस बात का एहसास होगा कि मेरी पहचान इस संसार की पहचान नहीं है, मेरी कोई बिरादरी नहीं है, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। आपको इस बात का एहसास होगा, उस समय आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका हाव भाव बदल जाएगा, आपका चेहरा बदल जाएगा। आपके अंदर कितनी शारीरिक या अन्य प्रकार की कमजोरी क्यों ना हो, आपके पास पैसा नहीं होगा, धन संपत्ति नहीं होगी, तब भी आपके चेहरे पर एक दूसरा रौनक, एक दूसरी चमक आ जाएगी कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। यीशु इस एहसास में बढ़े। प्रार्थना करने से हम बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले एक बहन मेरे कमरे में आई, साधारण सी लग रही थी। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि उस बहन ने कहा कि प्रभु मुझे बहुत इस्तेमाल करते हैं, रोगियों को चंगा करने के लिए, लोगों को शांति देने के लिए। और वो रो रही थी फूट फूट कर कि मुझे प्रभु क्यों इस्तेमाल करते हैं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं तो कमजोर वर्ग की हूं। उसके अंदर एहसास आ गया कि प्रभु ईश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकता है। हमारे बनारस में बहुत सारे कृष्णभक्त बहनें हैं, अनपढ़ हैं, कभी स्कूल गई ही नहीं है, निरक्षर हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि उनके अंदर क्या ताकत आ गई है, क्या चमक आ गई है, क्या अधिकार आ गया है। ये कहां से आया? विद्वता से, डिग्री से, प्रोफेशन से,
पद से, प्रार्थना के द्वारा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है, प्रभु के साथ जोड़ना। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5 में, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हूं, जो मुझ में रहता हूं मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। प्रभु के साथ जुड़ना सीखिए, उसकी आराधना करना सीखिए, उसकी स्तुति करना सीखिए, उससे बात करना सीखिए, अपने दुख और दर्द को प्रभु को देना सीखिए। ऐसा समय निकालिए, आप देखेंगे इस प्रार्थना के द्वारा आपका व्यक्तित्व बदलेगा, आप बढ़ेंगे, वरना आप छोटे ही रह जाएंगे। तो प्रार्थना के द्वारा हमारा व्यक्तित्व बढ़ता है, हम बड़े हो जाते हैं, हम सयाने हो जाते हैं। तो पहली बात है प्रार्थना। दूसरी बात है प्रभु के पवित्र वचन को सुनना या पढ़ना। प्रभु के पवित्र वचन को सुनना या पढ़ना, रोमी अध्याय 10 वाक्य 17 बार बार सुनते हैं। पौलुस कहते हैं सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। मसीह का वचन सुनने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। मत्ती के समाचार के अध्याय 8 को पढ़िएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। यीशु पहाड़ पर वचन सुना रहे थे। सुनाने के बाद जब पहाड़ से नीचे उतर आ रहे थे तो एक कोढ़ी उसके सामने आया। यीशु के साथ बहुत बड़ा जनसमूह था। वो कोढ़ी यीशु के सामने आए, साष्टांग प्रणाम किया और उसने कहा आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उस जमाने में कोढ़ियों को समाज में आने का कोई अधिकार नहीं था। यीशु के वचनों को दूर से वो सुन रहा था। यीशु के वचनों को सुनने से उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ। इस कदर विश्वास कि उसने कहा कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यू कैन हील मी, आप मुझे चंगा कर सकते हैं। क्या भरोसा है, क्या विश्वास है, क्या ताकत है। तो सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। देखिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में ईश्वर के बारे में लिखा गया है, लेकिन पवित्र ग्रंथ बाइबल में आपके बारे में भी लिखा गया है। पवित्र ग्रंथ बाइबल पढ़ने से आपको इस बात का एहसास होगा कि आप कौन हैं। गलातिया अध्याय 4 वाक्य 6 में पौलुस कहते हैं कि आप पुत्र ही हैं, पुत्री ही हैं। यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 12 में वचन कहता है जितनों ने उसे अपनाया, जो उनके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का सौभाग्य दिया है। तो इसीलिए पवित्र वचन के द्वारा हमें इस बात का एहसास होता है कि हम कौन हैं। पवित्र वचन ये भी बताता है कि तुम कौन हो। पवित्र वचन ये बताता है कि आपका मूल्य क्या है। इस्यास अध्याय 43 वाक्य 4 प्रभु कहते तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। पवित्र ग्रंथ बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा हमें हमारे मूल्य का एहसास मिलता है। पवित्र वचन पढ़ने से हमें अपने बारे में बहुत ज्ञान मिलता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल हमें हमारे भविष्य के बारे में बताती है। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 और 14 तक पढ़िएगा मौका मिले तो। 11 में प्रभु कहते तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जब आप पवित्र वचन को पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये मेरी कहानी है, ये मेरे बारे में बताया जा रहा है। इसलिए हमें पवित्र ग्रंथ बाइबल पढ़ने की जरूरत है। स्तोत्र 119 में बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 119 वाक्य 99 में क्या लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है। स्तोत्रकार लिखता है मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूं। सुनिए वचन क्या कहता है, स्तोत्रकार क्या कहता है, मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूं। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से आप बुद्धिमान माने जाएंगे। यू विल ग्रो, आपके अंदर प्रज्ञा बढ़ेगी, आपकी धारणाएं बदलेंगी। मैं देखता हूं कि आजकल बहुत सारे नए नए विश्वासी हैं और पवित्र वचन पढ़ते पढ़ते वे कितने गहरे होते जा रहे हैं।
उनके अंदर कितनी प्रज्ञा आ जाती है, कितना ज्ञान है, उनके मुंह से निकलने वाले शब्द कितने ज्ञानपूर्ण हैं। तो पवित्र ग्रंथ पढ़ने से, सुनने से हम बढ़ने लगते हैं, हम सयाने होने लगते हैं। मुझे पवित्र ग्रंथ के, बाइबल के चमत्कारों को आश्रम में देखने को मिलता है। सैकड़ों की संख्या में लोग वचन सुनते सुनते बहुत गहरे होते जा रहे हैं, विश्वास में, जीवन में गहरे होते जा रहे हैं। और इस ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा मैं देखता हूं कितने हजारों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। कई वर्ष पहले टीवी जी जागरण में कार्यक्रम देता था, हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। वचन सुनने से हमें अपने बारे में ज्ञान होता है, अपनी पहचान के बारे में, अपनी कमियों के बारे में, अपनी खूबियों के बारे में, अपनी हालात के बारे में हमें एहसास होता है और हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। हम लोग बढ़ने लगते हैं। हमें नहम्याह के ग्रंथ के अध्याय 8 में पढ़ने को मिलता है। नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8। यहूदी लोग और उनके राजा के आज्ञा भंग के कारण उनमें से अधिकतर लोग, बहुत से लोग परदेश ले जाए गए, गुलाम की तरह बाबुल में रह रहे थे और वे वापस आ गए। वापस आकर इस्राएल में, यरूशलेम में ये प्रभु के मंदिर को पुनः खड़ा कर दिए। हम पढ़ते हैं अध्याय 8 में, पुरोहित एजरा वचन सुनाने के लिए खड़े हुए। लोग वचन सुनने के लिए बैठे थे। जब प्रभु के वचन को सुना रहे थे एजरा और समझा रहे थे, वचन में लिखा हुआ है लोग रोने लगे। लोग रोने लगे। क्या मतलब इसका? लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि हमारा ईश्वर कितना सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, लेकिन हमने कैसे ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। वे अपने को पहचानना शुरू किए, वे विश्वास में बढ़ना शुरू किए, वे बालिग होना शुरू किए। प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 38 और 29 में पढ़ेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 38 और 29। पेंतकोस्त के दिन शिष्यों पर पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वे भर गए और वे ईश्वर की स्तुति करने लगे। देखने और सुनने वालों ने सोचा कि ये लोग मदिरा पी रखे हैं। तब पेतरुस खड़े हो जाते हैं और सबके सामने सुसमाचार की घोषणा करते हैं। पहली सुसमाचार की घोषणा वहां पे होती है यरूशलेम मंदिर में, और उसको सुनने वाले वचन में लिखा हुआ है कि वे मर्माहत हो गए। मर्माहत होने का मतलब क्या है? वचन सुनने से उनको इस बात का एहसास हुआ कि हमने गलती की है, हमने यीशु को पहचाना नहीं, हमने यीशु को मरवा डाला है। और तुरंत उन्होंने शिष्यों से पूछा कि भाइयों हमें क्या करना चाहिए? भाइयों हमें क्या करना चाहिए? यानी वे तैयार हो गए कुछ भी बोले उसको करने के लिए। पेतरुस ने कहा कि आप सभी लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए बपतिस्मा ग्रहण करें और आपको पवित्र आत्मा प्राप्त होगा। और उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। वचन सुनने से वे मर्माहत हुए, वे बढ़े, सयाने हुए और यीशु के शिष्य होने के लिए निर्णय लिए। बहुत जबरदस्त बात है। इसी तरह प्रेरित चरित्र के अध्याय 8 में हम पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा ने फिलिप को एक ऐसे मार्ग पर भेज दिया जो निर्जन मार्ग है, यरूशलेम से गाजा जाने वाला मार्ग, रास्ता। और वहां पर फिलिप ने देखा कि एक खोजा जो इथियोपियाई था, जो वहां की रानी का एक बहुत बड़ा अधिकारी था, अपने रथ में बैठकर जा रहे थे और यशायाह नबी का ग्रंथ पढ़ रहे थे। पवित्र आत्मा ने फिलिप को प्रेरित किया कि उसका पीछा करो, और फिलिप पीछा करता गया। फिलिप ने आवाज देकर पूछा कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या आप समझ रहे हैं? तो खोजा ने कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो तुरंत फिलिप रथ पे चढ़ जाता है और वहां पर बैठकर मार्ग में यशायाह नबी के ग्रंथ के उस अंश को समझा देता है जहां यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था।
वचन समझाने के बाद, वचन सुनने के बाद, वचन समझने के बाद खोजा सयाना हो गया, वो विश्वास में पक्का हो गया। और मार्ग में एक तालाब था। खोजा ने कहा, अब क्या देरी है, मुझे बपतिस्मा दीजिए, मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं, यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है, मुझे बपतिस्मा दीजिए। वचन सुनने से हम सयाने हो जाते हैं, वचन पढ़ने से हम बढ़ने लगते हैं। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 14 और 15 में पौलुस और सीलस फिलिपी में सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे, और वहां पर एक नारी के बारे में बताया गया है जिसका नाम है लुदिया। बहुत धनी थी, वस्त्र व्यापारी थी। प्रभु ने उसके मन को सुसमाचार को सुनने और समझने के लिए खोल दिया, और सुसमाचार सुनने के बाद उसने यीशु को अपनाया, यीशु पर विश्वास किया, यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया अपने परिवार के साथ। देखिए, जब पवित्र वचन को सुनती गई उस समय उसके अंदर कुछ हो रहा था। वचन को सुनते 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 वो प्रौढ़ होती जा रही थी, विश्वास में पक्की होती जा रही थी कि उसने यीशु को ग्रहण किया, यीशु को अपनाया, यीशु को अपने मालिक और प्रभु के रूप में ग्रहण किया। ठीक इसी तरह प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 में पढ़ते हैं, वाक्य 40 और इत्यादि शुरुआत से हम पढ़ेंगे। कैसरिया में कॉर्नेलियुस नामक एक शतपति था। वह यहूदी नहीं था, गैर यहूदी था, लेकिन बहुत अच्छा विश्वासी था, आध्यात्मिक व्यक्ति था, प्रार्थना किया करता था, भिक्षा दान दिया करता था। उसको एक बार स्वर्गदूत दिखाई दिया और स्वर्गदूत ने उससे कहा कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, आपके भिक्षादान देखे गए हैं, आप ऐसा करें, कुछ दासों को योप्पे भेज दें जहां पर सीमोन पेतरुस है, और उसको बुलवाएं अपने पास। उसने स्वर्गदूत के आदेश का पालन किया। पेतरुस कॉर्नेलियुस के घर पे आया। हालांकि कॉर्नेलियुस गैर यहूदी था, घर पे आया। पेतरुस सुसमाचार सुनाने लगा। सुसमाचार सुनते सुनते सुनने वाले कॉर्नेलियुस, उसके परिवार के सदस्य और अन्य लोग पवित्र आत्मा से भर गए, और सुसमाचार सुनते सुनते वे विश्वास में दृढ़ होते गए, और कॉर्नेलियुस ने पेतरुस से बपतिस्मा ग्रहण किया यीशु मसीह के नाम पर। वचन सुनने से हम आध्यात्मिक रूप से पक्के हो जाते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा व्यक्तित्व बढ़ता है, हमारा समर्पण बढ़ता है। हमें इसी तरह बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं पवित्र ग्रंथ में, विशेष करके नए विधान में। पवित्र वचन सुनने से कैसे लोगों का व्यक्तित्व बदल जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, भक्ति होना ही काफी नहीं है। बहुत सारे भक्तों को मैं देखता हूं, भक्ति करते हैं, नोवेना करते हैं, मोमबत्ती चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं। ये सब काफी नहीं है। मैं लोगों से कहता हूं कि बिना ज्ञान की भक्ति अंधविश्वास हो जाएगा। इसीलिए आपको पवित्र वचन सुनना जरूरी है। मैं अपने लोगों से कहा करता हूं बनारस में, क्या पवित्र वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए समय निकालिए, वरना आपकी भक्ति एक दिन मिट जाएगी। आपकी भक्ति में कोई दम नहीं होगा, बिना नींव की भक्ति होगी। इसीलिए पवित्र वचन सुनना जरूरी है। जैसे हम पवित्र वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे, हमारे अंदर एक विकास देखने को मिलेगा, हम सयाने होते जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ईश्वर के उन सारे दानों के अधिकारी बने, तो हमें बालिग बनना जरूरी है। अपनी ओर से हमें अपने आप को तैयार करना है। प्रार्थना के द्वारा, वचन सुनने के जरिए हमें कृपाओं के योग्य बनना जरूरी है। मैं बहुत सारे भाई बहनों को देखा हूं, विश्वासी हैं, मसीही हैं, प्रार्थना करते मांगते मिल जाता है, लेकिन जितना उनको प्राप्त होना चाहिए था, जितना उनको बढ़ना चाहिए था, उतना नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वे प्रार्थना और वचन में कमजोर हैं। प्रार्थना और वचन के द्वारा हम वास्तव में बालिग बने, प्रौढ़ हो जाएं,
वयस्क बने, ताकि हमारे धनी पिता, स्वर्गिक पिता हमें बड़े बड़े वरदानों से संपन्न करेगा, सम्मानित करेगा। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे इस समय। हे दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए। यीशु के द्वारा और सुसमाचार के द्वारा हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने अपने पुत्र के द्वारा हमें समझाया है कि तू कितना धनी है, तू सत्य प्रतिज्ञ है, तू एक सच्चे पिता की तरह हमारे जीवन को संचालित करना चाहता है, हमारी दुर्बलताओं में हमें साथ देना चाहता है, हमें बलवान बनाना चाहता है, हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहता है। तूने इस्राएलियों के जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। तूने उनके लिए समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया, आसमान से मन्ना बरसाया, चट्टान से पानी दिया। हे दयालु पिता, तेरे उन सारे अनुग्रहों के लिए हमें योग्य बना। प्रार्थना में गहरा होने के लिए, गहरी प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़ने के लिए, तेरे वैभव में सहभागी होने के लिए हमें कृपा देना। हे दयालु पिता, हमें तेरे पवित्र वचनों को विश्वास के साथ पढ़ने और सुनने के लिए कृपा देना। तेरे वचनों में छिपे हुए उन सारे रहस्यों को समझने और तुझ पर भरोसा रखने, तेरे वचनों पर विश्वास करने की कृपा देना। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। पवित्र आत्मा को भेजकर मेरे भाई बहनों को जो इस समय पवित्र वचनों को सुन रहे हैं, आशीर्वाद देना। एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना। प्रभु, तूने कहा है बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हे प्रेमी प्रभु, पिता के उन सारे वैभवों में सहभागी होने के लिए मेरे भाई बहनों को कृपा देना, प्रार्थना का वरदान देना, वचन सुनने और पढ़ने का वरदान देना, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद।